डाल्टन का कल हम लोग परमाणु सिद्धांत पढ़ रहे थे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कल हम लोग पढ़ चुके थे। पूरी बातों को हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया था। अब हमें डाल्टन का संशोधित रूप जानना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप, तो लिखो हेडिंग, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ये ध है जी, संशोधित रूप। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का संशोधित रूप। क्यों बदलना पड़ा डाल्टन चाचा के नियम को? दीपक पाल बताओ भैया, क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी? तो कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कमियां पाई गई, कुछ बातें। ये भैया देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर घर में कोई चीज रखा गया है, कोई बना रहा था पहले से खाने पीने के लिए, सही से बना, पहले लोग खा पी रहे थे, पता नहीं था, मान लेते हैं बनाए जा रहे थे, खा रहे थे वैसे ही, लेकिन बाद में लोगों को पता नहीं, इसको अगर ऐसे पका कर खाएंगे, जैसे पहले इंसान मांस को कच्चे खाता था, जंगल में आग लगी, पता चला, फिर मांस जानवर जल गए, फिर खाए, भुना हुआ अच्छा लगने लगा, तो संशोधित रूप हो गया। तो आज लोग पका कर खाते हैं, ठीक है, तो लोग पहले कच्चे खाते थे। तो ये अवधारणाएं कहां कहां से आ रही है? तो नई चीज जो जानकारी नहीं थी, बाद में जानकारी, तो उसको बदलना पड़ा ना। अब कच्चे गेहूं चबा जाओगे, क्या लगता है तुम आटा खा जाओगे? नहीं। अब उस पहले लोग अनाज कच्चे खाए, फिर उसको पकाकर खाना शुरू कर दिए, तो बातें धीरे धीरे अलग अलग है, परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। आज पहले के जमाने के तरीके से आज खाकर देखो, लोग तुमको पागल साबित करने के, पगले है का, तुमको पागल कर देंगे। लेकिन पहले क्यों खोज थी ना, पहले जो खोजा गया चक्का कुछ ऐसे खोजा गया था, पाषाण काल में, शायद हम जितना पढ़े हैं अभी इतना जानकारी नहीं है, चौकोर चक्का था। चौकोर चक्का, जब पहले पहिए का निर्माण किया जा रहा था, तो पहले पहिए का निर्माण गोल तो नहीं हो गया था एक बाया जी, चौकोर था। अब इसको लगा के किसी ने चलाया, खर 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 खट खट, ये तो बैठा हुआ इंसान इतना ऊपर उछल के फिर इतना नीचे आ रहा होगा, फिर नीचे आ रहा होगा, हर बार घूमने में ना हो रहा होगा। तो फिर लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ नहीं है, कोनवा कोनवा काट दो, थोड़ा सा कम कूदेगा। किसी ने दिमाग लगाया, थोड़ा सा कोना कोना कम काटे, कम कूदेगा। कूद रहा था, फिर भी थोड़ी सी रफ्तार पहले की अपेक्षा बढ़ी, लेकिन फिर भी खट 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 कर रहा था चलते हुए भर रास्ते। अभी भी दिक्कत तकलीफ आ रही थी, लोगों ने और इसको छोटा छोटा कोना काटा, और काटते काटते एटलीस्ट बाद में कैसा बन गया चक्का, गोल, और बिना कुद्दत थानी के एकदम फर्राटेदार चलने लगा। तो लोगों ने कहा हो चक्का जैसे है। तो क्या किसी हम बोले कि पहले किसी ने ये बनाया गलत बना दिया था? नहीं, उस समय की सोच के हिसाब से सही था। अगर उसने सोचा नहीं था तो क्या तुमने ये बना लिया होता गोल? नहीं, उसने सोचा, ही बड़ी बात थी। इसी वजह से डाल्टन के नियमों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाल्टन चाचा ने जो नियम दिए थे, उस समय न तो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, न प्रोटॉन की खोज थी, न तो समस्थानिक की खोज थी, न संभारिक की खोज थी, न रेडियोटिवता था, तो किसी की खोज नहीं हुई। तो समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इन सभी की खोज हो जाने के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित करना पड़ा, ठीक है ना। तो क्या संशोधन पहले लिखा जाए, देखो देखो डैश देकर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, समस्थानिक, संभारिक, समस्थानिक, संभारिक तथा रेडियो एक्टिवता की खोज हो जाने के कारण, तथा रेडियो एक्टिवता की खोज हो जाने के कारण, तथा रेडियो एक्टिवता की खोज हो जाने के कारण डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, के कारण डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित करना अनिवार्य हो गया।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित करना अनिवार्य हो गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित करना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। उखाड़ लेंगे तत्वा कहां तक? रेडियो एक्टिवता की खोज हो जाने के कारण इनके परमाणु सिद्धांत में संशोधित करना अनिवार्य हो गया। हो गया भैया? क्लियर है? चलो जी पढ़ते हैं, समझते हैं आगे। क्या था पहला नियम उनका जी? डाल्टन ने सबसे पहले कहा कि परमाणु क्या है और विभाज्य बताया। इस बात को लिखेंगे कि डाल्टन चाचा ने बोला था कि परमाणु क्या है और विभाज्य। बिल्कुल भैया, उस समय बात सही थी। उस समय तो परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म कण था जिसको हम नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, तो उसको हम कैसे बांट सकते हैं भला? लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब परमाणु के मूल कणों की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो पता चला कि परमाणु को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना? लिखो, डाल्टन के अनुसार, पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, डाल्टन के अनुसार परमाणु को अविभाज्य बताया गया। डाल्टन के अनुसार परमाणु को अविभाज्य बताया गया। डाल्टन के अनुसार परमाणु को अविभाज्य बताया गया, परंतु आधुनिक खोज से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु को 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। हो गया? कोई तकलीफ है क्या सज्जन को? जी नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। पहली बात क्लियर हुई? नहीं समझ में आया? अरे गधा, एक छोटा सा कण जिसको हम क्या कहा? परमाणु कहा। डाल्टन ने कहा कि इसको हम बांट नहीं सकते। सन 1800 ईस्वी में, 8 ईस्वी। लेकिन जब बाद में सारी कुछ चीजें खोजी गई, जब इसी परमाणु को पता चला कि परमाणु के मूल कितने कण होते हैं? 3। या परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इसी परमाणु में तीनों चीजें होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो हुआ ना 3 मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हुआ? न्यूट्रॉन। इन तीनों में इसको बांटा जा सकता है, इस परमाणु को। इलेक्ट्रॉन अलग कर सकते हैं, प्रोटॉन अलग कर सकते हैं, न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। मामला समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि इनका यह पहला नियम क्या हुआ? यहां पर गलत हुआ। कोई दिक्कत नहीं, इनको संतोष रखना पड़ेगा। अभी एक एक नियम को हम लोग गलत करेंगे। आगे देखते हैं जी, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहा इन्होंने? नियम नंबर 2 कहा था कि परमाणु क्या है? अविनाशी है। यही कहा ना?
न तो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं, न तो परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। बड़ी खतरनाक बात कही जी इन्होंने। लेकिन जब नाभिकीय संलयन की खोज हो गई, किसकी? नाभिकीय संलयन की खोज हुई, यह पता चला कि हम किसी तत्व के ऊपर उठाकर किसी कण की बमबारी कर देंगे। यदि बमबारी मतलब दो कणों को आपस में उसके नाभिक को टकराना, तो वह कण दूसरे कण में बदल जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं भैया, ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन 7 और 14 है, इसके ऊपर हम एक भारी हाइड्रोजन की बमबारी कर दे, 1H1 भारी हाइड्रोजन, 1H2 को कहते हैं ना भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, इसकी हम बमबारी कर दें, इसको इसके ऊपर पटक दें, उठाकर पटक के मारे। जब मारेंगे तो इसके नाभिक से इसका नाभिक जब टकराएगा तो ये बदल जाएगा, ऑक्सीजन 8 और 14 दो कितना हो जाएगा, 14 दो 16, किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन था, किस में बदल गया? क्या इसमें कहीं नाइट्रोजन का कण दिखाई देगा? क्या ऑक्सीजन था हमारे पास? हमने ऑक्सीजन बना दिया नया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक परमाणु को खत्म, एक परमाणु को हमने क्या कर दिया? पूरा खत्म कर दिया, और एक नया परमाणु क्या कर दिया? उत्पन्न कर, नया जो था ही नहीं हमारे पास, उसको हमने क्या कर दिया? बना दिया। समझ में बात आ रही है? तो डाल्टन ने कहा था कि न तो हम किसी परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही किसी को नष्ट कर सकते हैं, परंतु नाभिकीय संलयन की खोज हो जाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि हम एक परमाणु को उत्पन्न भी कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं? नष्ट भी कर सकते। मामला समझ में आया जी? मोहन सा ने दिमाग तो आज परोड़ा पर, क्या आज परोड़ा के तोड़त हुई थोड़ा था, चला समझ में आ जाता, समझाओ लिखा। पॉइंट नंबर 2, डाल्टन के अनुसार डाल्टन के अनुसार परमाणु को अविनाशी बताया गया। अविनाशी मतलब वही ना, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सके ना तो नष्ट किया। परमाणु को अविनाशी बताया गया। डाल्टन के अनुसार परमाणु को अविनाशी बताया गया, परंतु नाभिकीय संलयन की खोज हो जाने से, नाभिकीय संलयन की खोज हो जाने से यह ज्ञात हुआ कि नाभिकीय संलयन की खोज हो जाने से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन की खोज से यह ज्ञात हुआ कि हम एक परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, तथा दूसरा परमाणु उत्पन्न कर सकते हैं। वही दूसरा परमाणु उत्पन्न कर सकते हैं। हो गया जी? मामला समझ में आ गया? जैसे में ये लिख लो भैया, ये कौन सा नया तत्व है ना, नया तत्व या नया परमाणु कह सकते हैं जो हमने बना दिया। फटाफट लिखो, पढ़े हो। चलो भैया, नियम नंबर 3 इनका क्या था कल? थर्ड पर बताओ क्या हमने लिखा था इनका? बोलो बोलो बोलो, टेल। हाँ ठीक है। डाल्टन ने कहा था कि किसी एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान यानी परमाणु भार हुआ क्या होगा? एक समान होगा। डाल्टन ने कहा कि अगर F है, मान लेते हैं कार्बन का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है? कार्बन का, तो इसके एक एक जो महीन कौन से कार्बन जो बना होगा ना,
सभी का परमाणु भार, सभी तो कार्बन ना होगा जी। अगर ये कार्बन का टुकड़ा तो सभी टोटल क्या हो गए, कार्बन ही होंगे टोटल के टोटल। एक बात बताना जी, टोटल के टोटल कार्बन होंगे, तो सभी एक एक कण का जो परमाणु भार होगा सभी का तो बराबर आना चाहिए। लेकिन समस्थानिक की खोज हो गई तो पता चला कि नहीं, ये गलत है। कार्बन 6 12 भी होता है, कार्बन 6 13 भी होता है, कार्बन 6 14 भी। तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान है, लेकिन उनके भार क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का 1 भी होता है, हाइड्रोजन का 2 भी होता है और हाइड्रोजन का 3 भी होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक, और इनको क्या कहते हैं, कार्बन के समस्थानिक। तो एक ही तत्व के परमाणु भार क्या हो सकते हैं भैया, अलग अलग ही हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान के परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें समस्थानिक एक दूसरे के कहलाते हैं। तो इनका यह नियम गलत हुआ ना जी। चलो लिखा जाए, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के एक ही तत्वों के सभी परमाणुओं का परमाणु भार एक समान होता है। एक ही तत्वों के सभी परमाणुओं का परमाणु भार एक समान होता है। एक ही तत्वों के सभी परमाणुओं का परमाणु भार क्या होता है, एक समान होता है। परंतु समस्थानिक समस्थानिक की खोज हो जाने से, परंतु समस्थानिक की खोज हो जाने से, परंतु समस्थानिक की खोज हो जाने से, खोज हो जाने से यह ज्ञात हुआ कि, यह ज्ञात हुआ कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकता है। जैसे मुतार लो, जैसे मुतारो लल्ला। अगला नियम क्या था, चौथा नियम, चौथा नियम यह था इनका कि एक ही तत्व के, सुनो सुनो, एक ही तत्व से मिलकर जितने भी पदार्थ बने होंगे, एक ही तत्व से मिलकर जितने भी क्या बने होंगे पदार्थ, सबका गुण क्या होगा, एक समान होगा। उन्होंने कहा कि एक ही तत्व से मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण क्या होता है। देखो पहले इतनी बात देखो, डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व से मिलकर बने, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व से मिलकर बने, एक ही तत्व से मिलकर बने, मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है, सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। परंतु परंतु कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप, अपर रूप यानी अपरूपता जिसको कहते हैं, कार्बन के अपरूप की खोज हो जाने से, कार्बन के अपरूप की खोज हो जाने से
हो जाने से, या ज्ञात हुआ कि कार्बन के अपरूप की खोज हो जाने से, या ज्ञात हुआ कि एक ही तत्व से मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण अलग अलग हो सकता है। एक ही तत्व से मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण अलग अलग हो सकता है। तो ये जैसे मैंने लिखे थे क्या उसमें, तीसरा में जैसे लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ठीक है, एक ही तत्व से मिलकर बने सभी पदार्थों का गुण अलग अलग हो सकता है। हो गया जैसे, कैसे हमारे लल्ला? जैसे बताओ भैया, कार्बन के 4 अपर रूप हैं। कार्बन से मिलकर कोयला बना है, कार्बन से मिलकर हीरा बना है, कार्बन से मिलकर ग्रेफाइट बना है, और कार्बन से मिलकर फ्लोरीन बना है। चारों का चारों, किसी तीसरे तत्व नहीं है, दूसरा तत्व है, केवल कार्बन से। कोयला जलाने का काम आता है, हीरा चमकता है, चमचमाता हुआ महंगा है, ग्रेफाइट हल्का है, टूटता चला जाता है, लिखने का काम विद्युत धारा भी बहती है, फ्लोरीन लिक्विड होता है। बताओ भैया, कार्बन के 4 अपरूप, चारों का गुण क्या हुआ? अलग अलग। और चारों मिलकर किससे बना है? केवल कार्बन से। तो अपरूप की खोज से पता चला कि इनका नियम जो था कि एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सबका गुण एक जैसा होगा, संभव नहीं है। ठीक है, लिखो भैया। जैसे जैसे कार्बन के 4 अपरूप, जैसे कार्बन के 4 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन आदि, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन आदि